दोस्तों, जिनको मोदी जी अपने बगल में लिए लिए घूमते हैं, जो किसी भी मोदी की सभा में हमेशा आपको मोदी के राइट या लेफ्ट में ही दिखाई देते हैं, उन पर खुद बीजेपी के पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री रह चुके बकायदा नेता खुलेआम बयानबाजी करते हुए कह रहे हैं कि इनको वोट देने से अच्छा है कि वोटर चुल्लू भर पानी ढूंढ ले। दोस्तों, बिहार में गजब का खेल हो रहा है। मतलब बीजेपी के नेता खुद अपने नेताओं को, न केवल बीजेपी के नेताओं को बल्कि एनडीए के नेताओं को आईना दिखाते हुए पूछ रहे हैं कि देने के लिए क्या आपको ऐसे ही उम्मीदवार मिले। दोस्तों, यह है बीजेपी के भोजपुर से पूर्व सांसद। हाल के दिनों में इनकी नाराजगी जबरदस्त तरीके से देखने को मिली है, लेकिन इस बार तो आरके सिंह ने हद ही कर दी। बकायदा लोगों को वीडियो संदेश देकर ये ऐलान करके बोलने लगे कि ऐसे ऐसे उम्मीदवार इन पार्टियों ने दिए हैं, इससे तो अच्छा है कि आप चुल्लू भर पानी ढूंढ लें, लेकिन ऐसे लोगों को किसी भी हाल में वोट न करें। और तो और दोस्तों, न केवल एनडीए के उम्मीदवारों के लिए बल्कि मौजूदा बीजेपी की जो डबल इंजन सरकार है बिहार में, उसके जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनके खिलाफ खुद बीजेपी के दिग्गज नेता ये कह रहे हैं बकायदा वीडियो संदेश में कि ऐसे लोगों को वोट देने से तो अच्छा है कि आप नोटा में बटन दबा दें। दोस्तों, अपनी सरकार, अपनी पार्टी और अपने गठबंधन एनडीए की जबरदस्त आलोचना करते हुए उनके प्रत्याशियों के नाम बता रहे हैं आरके सिंह, और बकायदा बता रहे हैं कि कैसे जब वो अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे, उनको बकायदा इन लोगों को पकड़ने के साफ तौर पर आदेश दिए गए थे जिनको आज उम्मीदवार बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम था वो सम्राट चौधरी का नाम था। दोस्तों, सब जानते हैं तारापुर से एनडीए के प्रत्याशी है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम है। दोस्तों, आरके सिंह ये कह रहे हैं कि इन पर हत्या का आरोप है, उम्र के गलत सर्टिफिकेट का आरोप है, और खुलेआम आज तक इन्होंने इन आरोपों का कोई जवाब तक नहीं दिया है, उसके बावजूद भी इनको उम्मीदवार बनाया गया। तारापुर से एनडीए के प्रत्याशी है सम्राट चौधरी। इन पर एक पार्टी ने, बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी ने हत्या का आरोप और उम्र के सर्टिफिकेट में जालसाजी कर बेल पर आने का आरोप खुला लगाया, और ये आज तक उसका जवाब नहीं दे सके। ऐसे हैं एनडीए के प्रत्याशी तारापुर से सम्राट चौधरी। दोस्तों, इसके अलावा एनडीए के एक और उम्मीदवार अनंत सिंह और शहाबुद्दीन, ये दो कुछ ऐसे नाम हैं बिहार में जो कि अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह कहे जाते थे। अनंत सिंह को भी दोस्तों बकायदा टिकट दिया गया है एनडीए द्वारा, और अनंत सिंह पर हत्या, नरसंहार, अपहरण जैसे गंभीर केसेस हैं। बकायदा आरके सिंह बताते हैं कि 1985 में जब वो जिलाधिकारी के तौर पर कार्यरत थे तो बकायदा मतलब उनको लेकर बहुत सख्त एक्शन उन्होंने लिया था, लेकिन सोचिए ऐसे लोगों को एनडीए ने टिकट दे दिया। भ्रष्ट और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुछ कैंडिडेट्स का उदाहरण हमारे सामने जो आया वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक है मुकामा से एनडीए के प्रत्याशी अनंत। इन पर हत्या, नरसंहार और अपहरण के कई आरोप, गंभीर आरोप लगे। इन आरोपों के लिए जेल में भी रहे। 1985 में मैं पटना का जिलाधिकारी था, तो उसमें इनके बड़े भाई दिलीप सिंह, विवेका सिंह, इनके भाई, ये लोग अनुमंडल मुख्यालय में उपद्रव कर रहे थे, तो मैं वहां पहुंच करके इनको खदे रहा। दोस्तों, इसके अलावा नवादा से एनडीए के प्रत्याशी राजवल्लभ यादव के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाए, जिनकी पत्नी को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है। नवादा से एनडीए के प्रत्याशी, आपको आश्चर्य होगा, राजवल्लभ यादव की पत्नी। राजवल्लभ यादव बलात्कार के पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोपी है। ये खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो अपनी पत्नी विवाह जरूर करा। विडंबना तो यह है कि गया में प्रधानमंत्री के सभा के दौरान कुछ व्यक्ति, पार्टी के कुछ लोग, इनके पत्नी को मंच पर ले जाकर के उनका माल्यार्पण प्रधानमंत्री से कराया। ये शर्म की बात थी। और इसके अलावा दोस्तों, जगदीशपुर से एनडीए के प्रत्याशी भगवंत सिंह कुशवाहा और संदेश से एनडीए के प्रत्याशी राणा चौधरी पर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए आरके सिंह ने। जगदीशपुर आरा से एनडीए के प्रत्याशी हैं भगवान सिंह कुशवाहा। ये इचरी में
7 व्यक्तियों के नरसंहार के आरोपी रहे और आज एनडीए के प्रत्याशी। सदेश आरा से ही एनडीए के प्रत्याशी हैं राधाचरण शाह। ये हाल ही में जेल से छूट गया है। ईडी के रेड के बाद ये जेल में 10 महीने तक रहे और अभी छूटे और एनडीए ने इन्हें टिकट दी। दोस्तों, केवल एनडीए के उम्मीदवारों का नाम नहीं ले रहे थे आरके सिंह, बकायदा आरके सिंह ने कुछ आरजेडी के उम्मीदवारों का भी यहां पर नाम लिया। जैसे मोकामा से आरजेडी के प्रत्याशी हैं सूरजभान सिंह, उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, सब जानते हैं कि कैसे शहाबुद्दीन के बेटे पर आरजेडी ने विश्वास जाहिर किया, ओसामा को टिकट दिया गया है। इसको लेकर भी आपत्ति जाहिर की है अपने इस वीडियो में आरके सिंह ने। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि आरके सिंह ये जो आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं, खासतौर पर विपक्ष के उम्मीदवारों के लिए तो करा ही रहे हैं, अपने गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए भी करा रहे हैं, इसके लिए उनको वीडियो संदेश जारी क्यों करना पड़ रहा है? अपनी पार्टी के नेताओं से क्या बातचीत नहीं होती है क्या बीजेपी की? या बीजेपी के लोगों ने आपस में बातचीत करना बंद कर दिया कि सोशल मीडिया के जरिए बता रहे हैं कि कितने खराब उम्मीदवार बीजेपी ने दिए हैं? दोस्तों, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आरके सिंह खुद अपनी अनदेखी को लेकर बड़े दुखी हैं और जब उनकी पार्टी में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनको टिकट विकेट भी नहीं दिया जा रहा है और उनकी कोई पूछ भी नहीं हो रही है, इसलिए अपनी खींच उतारने के लिए ये बात बोल रहे हैं। तो दोस्तों, आरके सिंह जैसे लोगों को तो सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछने चाहिए कि ये सारे आरोप लगाने के लिए क्या वो चुनाव तक का इंतजार करते हैं? सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर पिछले कई वक्त से इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ये बात सच है कि जब उन पर आरोप लगाए गए थे प्रशांत किशोर द्वारा, तब से लगातार आरके सिंह बोल रहे हैं। लेकिन क्या सम्राट चौधरी पर आरोप लगाने के लिए पीके का इंतजार कर रहे थे आरके सिंह? आरके सिंह खुद प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, उनको पता है कि ये आरोप कितने गंभीर थे। उनको सम्राट चौधरी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भी पता होगा, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं। तो फिर चुनाव तक का इंतजार क्यों किया जा रहा था? ये तो बात हो गई दोस्तों आरके सिंह की नाराजगी और उनके इस बयान की। उससे ऊपर दोस्तों, ये अपने आप में इन पार्टियों के लिए भी एक संदेश। आप देखिए एनडीए ने कैसे कैसे उम्मीदवार दिए हैं। मतलब आप कैसे कैसे लोगों को विधायक बनाना चाहते हैं और ये लोग हमारे लिए कानून बनाते हैं। ये लोग हमको सुचिता की बात समझाते हैं। कैसे कैसे आरोप इन लोगों पर है, हत्या, फिरौती, मतलब अपराध के बेताज बादशाह रह चुके हैं ये लोग। और ऐसे लोगों को मतलब ये पार्टियां टिकट देती हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे विपक्ष की पार्टियां हो या सत्ता पक्ष की पार्टियां हो। दोस्तों, बीजेपी के अंदर भीतरगात दिख रही है, इसलिए हम एक खबर बना रहे हैं। लेकिन एक समाज के तौर पर हमारे लिए भी एक सोचने की बात है कि क्या हमको शहाबुद्दीन के परिवार से ही कोई मिला विधायक बनाने के लिए, अनंत सिंह के परिवार से ही कोई मिला विधायक बनाने के लिए, और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमारी राजनीति पाक साफ हो जाए? अगर ऐसे उम्मीदवारों को दोस्तों जनता ने जिताना छोड़ दिया, तो ऐसे उम्मीदवारों को पार्टियों ने उतारना छोड़ देना है। कुछ हो ना हो, कम से कम विकसित भारत में हम कम से कम अपनी राजनीति में एक ऐसे सूरज की तो उम्मीद करते ही हैं जिसमें कम से कम अपराधी तो खुलेआम हमारे विधायक और सांसद ना बने। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।